वो विश्वास भरी प्रार्थना के द्वारा, वो गिड़ाहट की प्रार्थना के द्वारा, वो दुहाई भरी प्रार्थना के द्वारा, वो आहें और सांस से भर भर के की गई प्रार्थना, वो हमारी लाइफ में बड़े सोल्यूशन को, बड़ी गवाही को लेके आती है। और उसका वायदा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। इसलिए आज आप जो बीमारी के बिस्तर पे हैं, आपका कोई निजी है जो हॉस्पिटलाइज्ड है और कोमा में है, हालेलुया, हो सकता है कि किसी को बोल दिया है कि अब तुम्हें आस रखने की भी ज़रूरत नहीं है, पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वह अंत में हमारी सारी आशाओं को, हर एक हमारी इच्छाओं को, हमारे मनोरथों को वह पूरा करेगा। इसलिए आज आपके मनोरथ क्या है, आज आपकी इच्छाएं क्या है कि परमेश्वर आपके आगे आगे चले, वह आपकी अगुवाई करे, वह आपको उस बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा करे, वह आपकी लाइफ में से, आपके जीवन में से वह अपने जीवन जल की नदियों को बहाए। ये आपकी लाइफ के मनोरथ हो सकते हैं, ये इच्छाएं हो सकती है कि परमेश्वर आपके आगे आगे चले, वह आपके द्वारा अपनी महिमा को बढ़ाए, वह आपकी लाइफ में अपने वो उद्धार के कामों को प्रकट करके थे, जो उद्धार के काम हमारा परमेश्वर हमारी लाइफ में से करना चाहता है। हो सकता है कि आज अपनी जॉब में, अपनी लाइफ में आज आप किसी ना किसी हिस्से में अत्यंत स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, बार बार आपको स्ट्रगल को फेस करना पड़ रहा है, पर कलीसिया परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आशीष के द्वार परमेश्वर हमारे लिए खोल देंगे उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। इसलिए यदि आज आप विश्वास कर रहे हैं, यदि इस समय आप परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को समर्पण करते हुए एक विश्वास भरी प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार को खोल दिया है, उसने मेरे लिए आशीष के द्वार को खोल दिया है, परमेश्वर ने मेरे लिए वो ब्लेसिंग के द्वार को खोल दिया है, परमेश्वर ने मेरे लिए वो चंगाई के द्वार को खोल दिया है, परमेश्वर ने मेरे लिए परिवार के, घराने के उद्धार के द्वार को खोल दिया है, परमेश्वर ने मेरी बेस्ट सैलरी और बेस्ट प्रमोशन के द्वार को खोल दिया है। तो परमेश्वर का वायदा है कि जो द्वार परमेश्वर खोल देंगे उसे कोई बंद ना कर पाएगा। ऐसे वो वायदों का परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपसे वायदा किया कि तुझे डरने की जरूरत नहीं, तुझे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने और बचाने के लिए, तेरी लाइफ में अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे लाइफ में आ चुका हूँ। इसे घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि जो घबराते हैं उन्हें हिया बांधना है, उन्हें दृढ़ हो जाना है, और आपकी हर एक सिचुएशन जो आज आपको किसी युद्ध से कम नहीं लग रही, वो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे जयवंत करूँगा, मैं खुद तेरे लिए लड़ूंगा और तुझे जयवंत करूँगा। और परमेश्वर कहते तू मेरी बड़ी महिमा करने पाएगा, तू गवाही देने पाएगा उस विश्वास के साथ, जो विश्वास में आज तक परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा, जिस विश्वास में हर परिस्थिति में होने से, दुख में, दर्द में, परेशानियों में होने से भी जिस विश्वास में आप बने रहे, परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारे विश्वास का आदर करता है। और कलीसिया आपकी लाइफ में जो परमेश्वर ने वायदा किया कि तू मेरी महिमा करने पाएगा, दैट मीन्स कि हम अपने परमेश्वर का जो विश्वास था उसकी हम दूसरों के साथ चर्चा करेंगे, हम अपनी लाइफ में परमेश्वर की गवाहियों के बारे में बताएंगे, उसके बड़े बड़े कामों को बताएंगे कि वो हमारा बचाने वाला, जो वो हमारा छुड़ाने वाला, वो हमारा उस गड्ढों में से निकालने वाला परमेश्वर, और यदि वो मुझे निकाला है तो वो आपको भी निकालेगा। ऐसी सभी सिचुएशंस में जो है, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, समर्पण करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन आज कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं से भी जुड़े हो सकते हैं। आज विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आ जाए, आज विश्वास के साथ उसके सम्मुख आए, उसके निकट आ जाए, क्योंकि वह आज आपको निकालना चाहता है वो सारे दुखदायक गड्ढों से, वो सारी बीमारी के बिस्तरों से वह आज आपको उठाना चाहता है। हर एक परिस्थिति को वो आपकी लाइफ में से वो चेंज करना चाहता है, क्योंकि वह सब कुछ बदल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन भजन संहिता 10 अध्याय में पढ़ते तो वहां पर लिखा है, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। दुष्ट के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। इसलिए आज हमें करना क्या, हमें परमेश्वर के समीप आना है और विश्वास के साथ आना है। और आज आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे, वो आपकी और अपने कान को नहीं लगाए हैं। आपको जांचना है, अपने आप को परखना है कि ऐसा आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है, क्यों आज आपकी लाइफ में वो गवाही नहीं आ रही, क्यों आज आपकी लाइफ में इतने दुख, परेशानियां, संकट है, लड़ाई झगड़े हैं। आपको बार बार समझाना पड़ता है, आपको बार बार उठा के खड़ा करना पड़ता है। इसका मतलब यह कि आप खुद एफर्ट्स कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो
जोर से, ना बल से, ना ताकत से, पर जब हमारी लाइफ में परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा, वो सहायक, वो मददगार जब हमारी लाइफ में उतर जाएगा, जब वो उंडेल दिया जाएगा, तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। उस पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके दे सकता है, फिर हमें जोर लगाने की जरूरत नहीं। इसे कलीसिया आपको क्यों कहा जाता है कि परमेश्वर के भवन में उसके करीब आए? क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बंधन नहीं टूट रहे। आप जैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस में एंटर करते हैं, वो प्रेजेंस जहाँ पर परमेश्वर की लौ उसकी वेदी पर लगातार जलती रहती है, वो प्रार्थना की, वो वचन की। इससे जब आप परमेश्वर के भवन में विश्वास के साथ एंटर करते हैं, तो आपकी लाइफ में सॉल्यूशन एंटर करना शुरू हो जाते हैं, वो चंगाइयाँ एंटर करना शुरू कर देती हैं। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि वह 3 लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। इसलिए याद करें, जब आपने परमेश्वर की दुहाई उस समय दी थी, जब उसने आपका उद्धार किया था, जब परमेश्वर ने आप पे अपनी दया को दिखाया था, जब उसने आपको बिन मांगे वरदान दिया था, जब आज आप कह रहे कि परमेश्वर, हालेलुया, आपका वचन कहता है भजन संहिता 9 अध्याय उसके 12 वचन में कि वह 3 लोगों की दुहाई को, उनकी प्रार्थना को, उनके गिड़गिड़ाने को जिन्होंने पहले किए थे, वह नहीं भूलता। इसे स्मरण करने की जरूरत है। इसलिए जो आपने परमेश्वर के साथ रह के, जो आपने परमेश्वर के लिए कुछ समय पहले जो धर्म में कार्य किए थे, यदि आज गवाही नहीं है, वो दुख, वो संकट में पड़े हैं, तो आज आपने धर्म में कामों को स्मरण करें। और जैसे हिजकिय्याह ने जब कहा था कि परमेश्वर, मैं तो आपके सामने अड़ा और खड़ा रहा, मैं धर्म में कामों को किया, मैं आपकी सेवा किया, कैसे कैसे उसने परमेश्वर को के सम्मुख जाकर के अपने धर्म के काम, अपनी सेवा को स्मरण कराया। ठीक उसी तरह जब आज आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर रहे, समर्पण कर रहे हैं, तो आज आपको गवाही चाहिए। आज आपको वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, तो आज आपको भी अपना केस परमेश्वर के सम्मुख रखने की जरूरत है। यदि नहीं है, यदि आपके पास कुछ नहीं है परमेश्वर के सम्मुख रखने के लिए, आपने कोई धर्म में काम नहीं किया, कोई सेवा नहीं किया आज तक, तो आज ही यदि परमेश्वर के बड़े उद्धार को, उसके मौजूदों को, उसके बड़े बड़े कार्य को, आश्चर्य कर्मों को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, तो आज ही सरेंडर करें, आज ही समर्पण करें और अपने आप को उसकी सेवा के लिए, उसके कामों के लिए समर्पण करें, अर्पण करें अपने आप को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसे सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और परमेश्वर ने जो आज तक आपकी लाइफ में उपकार किए, वो सारे उपकारों को याद करें, वो सारी भलाई को याद करें कि परमेश्वर, मैं तो आपकी महिमा से दूर था, मैं तो पाप के जीवन में पड़ा हुआ था, पर आपने मुझ पर दया को दिखाया है, आपने मेरी लाइफ को अपने प्रेम से भरा है, आपने मुझे अपने जलाल से भरा है। इसे कहे परमेश्वर, मुझे मत छोड़िए, मुझे मत त्यागिए परमेश्वर पिता, बल्कि आपका वायदा कि आप मुझे कभी ना त्याग, कभी ना छोड़ेंगे। क्योंकि आज आपको लग रहा है कि आप की प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, आज आपको लग रहा है कि परमेश्वर शायद आपकी लाइफ में नहीं है, आज आपको जांचने की जरूरत है कि आपसे ऐसा क्या हो गया है कि आज आप उस पवित्र आत्मा को फील नहीं कर पा रहे, आज आप महसूस नहीं कर पा रहे। आज सरेंडर करने की जरूरत है, समर्पण करने की जरूरत है, उसकी भलाई को याद करते हुए धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने की जरूरत है। इसलिए अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने घराने को, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ को, पूरे परिवार को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। उसका वायदा है, वह दूर और निकट का परमेश्वर है। इस समय आप प्रभु की जीवित हजूरी के साथ कनेक्टेड है, बैठे हैं, जुड़े हैं, और जहां पर हालेलुया जाती है उस हजूरी के साथ आज आप जुड़े हैं, तो जो आपसे दूर है, जो आज आपसे आज शारीरिक तौर पे दूर है, आज आपको उन्हें आत्मा में टच करने की जरूरत है, उन्हें आत्मा में परमेश्वर की प्रेजेंस में खींच लाने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है, वे दूर और निकट का परमेश्वर है। प्रभु का पवित्र आत्मा जुम्बश करेगा हर एक की लाइफ में, वह उठा के खड़ा करेगा। आज आपका घराना कैसा भी जिद्दी क्यों ना, कैसा भी स्टबन कैरेक्टर क्यों ना हो, आज परमेश्वर की लाइफ को बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला हमारे बीच में मौजूद है। इसे सभी जन समर्पण करें, सरेंडर करें, पूर्ण रीति से अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हर रोज हमें संभालता है, हर रोज हमारे बोझ को उठा लेता है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, क्योंकि
जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वह सुरक्षित रहते हैं, वह सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। परमेश्वर का वायदा नीति वचन 29 में कि जिनकी परमेश्वर रक्षा करता है और जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वह उनका बड़ा कवच है, वह उनकी रक्षा करता है, वह उन्हें संभाल लेता है, वह उन्हें अपने हाथों हाथ उठा देने की अपने स्वर्गदूतों को भेज के कमांड करता है कि हर हानि और नुकसान से बचा के रखे। इसलिए इस समय आप परमेश्वर की हजूरी के साथ अपनी जॉब से कनेक्टेड है, फॉरेन से कनेक्टेड है। आज आपको विश्वास के साथ परमेश्वर के समीप आने की जरूरत है। सरेंडर करें, सभी जन ताल्लुक के साथ समर्पण करें पूर्ण रीति से अपने आत्मा, प्राण और अपने शरीर को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वह हमारी लाइफ में अपने उद्धार के कामों को करना चाहता है, वह हमारी लाइफ में अपने बड़े बड़े कार्य को पूरा करके देना चाहता है। इसलिए आज अपने आप को समर्पण करें, सरेंडर करें और कहे परमेश्वर पिता, आज प्रभु मेरा आपकी हजूरी में बैठना आपको ग्रहण योग्य ठहरे। मुझे छुए और आजाद कर दीजिए, मुझे पूर्ण रीति से आज छू लीजिए। और परमेश्वर पिता मैं तैयार हूँ आज आपकी महिमा को रिसीव करने के लिए, आज आपकी ग्लोरी को अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि प्रभु ने आपके लिए योजनाएं महान बना रखी है। उसने आपके लिए जो प्लानिंग की है, जो आपके लिए परमेश्वर ने योजनाएं बनाई हैं, वो आपके लाभ के लिए है। कलीसिया आज आपको उसे ग्रैब करने की जरूरत है, अपनी लाइफ में ले लेने की जरूरत है। जैसा जैसा आज आपके मुंह का अंगीकार आप कह रहे हैं, अपनी लाइफ में आज वही गवाही को ले रहे हैं, वही घराने की गवाही, वही बेबी ब्लेसिंग की गवाही, वही बेस्ट जॉब, वही गवर्नमेंट जॉब, वही आशीष के द्वार, वही ब्लेसिंग, वही चंगाई, वही छुटकारा को ले रहे हैं जो इस समय विश्वास भरी प्रार्थना कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। इसे याद करें कि जब आपके पास जॉब नहीं था, जब आपके पास कुछ नहीं था, जब आपको मांगना पड़ रहा था, जब आपने दूसरों पर, मनुष्य पर विश्वास किया तो आपको क्या हासिल हुआ। परमेश्वर का वायदा, प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वह जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और श्रापित वह है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। इसलिए कहे परमेश्वर पिता मुझे विश्वास का आत्मा दीजिए। इससे परमेश्वर ने हमें आत्मा के फलों में से सबसे उत्तम क्या है? परमेश्वर का प्रेम और विश्वास। इसलिए आज अपने आप को सरेंडर करें, कहे परमेश्वर मुझे अपने उत्तम प्रेम से भर दीजिए और मुझे विश्वास का आत्मा दीजिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। इसलिए आज कहे परमेश्वर पिता मेरी लाइफ में जो आत्मा के फलों की घटी है, आपका वचन कहता है कि दूसरों को तो घटियां हो सकती है, जो वासियों को तो घटियां हो सकती है, परंतु जो यहोवा के खोजी है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वह बल पे बल पाएंगे, वह उन्हें कभी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। इसलिए आज आपकी लाइफ में क्या घटी है? वो रुपए पैसे की, वो जॉब की। आज आप किन किन बातों की अपनी लाइफ में घटी को देखते हैं? वो प्रेम की घटी हो सकती है, वो आपकी लाइफ में तालमेल की घटी हो सकती है, एक मन की घटी हो सकती है। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस से भरे रहेंगे, उसकी उपस्थिति से फिल्ड अप रहेंगे, तो उसका वायदा है कि वह अपने प्रेमियों की एक एक घटियों को पूरा करेगा, वह अपने खोजियों की सारी घटियों को पूरा करेगा। और कैसे? अपनी महिमा सहित पूरा करेगा। तब हम अपने परमेश्वर के उस विश्वास, जो विश्वास का प्रभु ने हमारे आदर किया, उसकी हम दूसरों के साथ चर्चा करेंगे और वह हमें गवाह ठहराएगा। जगत के शोर शोर तक, जाति जाति के बीच में, किसी एक मनुष्य के बीच में नहीं, किसी एक जगह में नहीं, किसी एक शहर में नहीं, बल्कि जगत के शोर शोर तक, हर एक गली मोहल्ले तक, हर एक शहर, सिटी, कंट्री तक वो हमें अपने गवाह ठहराएगा। और वह ऐसा ही करने जा रहा है। इसे तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। सभी जान अजराली परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, उसकी तारीफ करना शुरू करें, उसके नाम को ऊंचा करना शुरू करें, सारी कलीसिया मिलके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। करे परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करें। जो सदस्य आपसे दूर है आज उन्हें आत्मा में टच करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कहे परमेश्वर पिता मैं तैयार हूँ उस छुटकारे को लेने के लिए, मैं तैयार हूँ अपने बच्चों के, अपने परिवार के उद्धार को देखने के लिए, अपने हस्बैंड के उद्धार को देखने के लिए, अपनी वाइफ के उद्धार को देखने के लिए। कहे परमेश्वर मैं तैयार हूँ वो गवाही को लेने के लिए, वह आपकी प्रेजेंस से फील्ड अप होने के लिए। कहे परमेश्वर मैं तैयार हूँ। आज अपने आप को सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है जिसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है,
जिसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। आज कहे परमेश्वर पिता मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। सरेंडर करें कलीसिया। आप सरेंडर नहीं करते इसलिए आप गवाही को नहीं ले पाते हैं। आप सरेंडर नहीं कर पाते क्योंकि आप तर्क और वितर्क करते हैं कि समर्पण करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। जब आप तर्क वितर्क करते तभी आप गवाही को नहीं ले पा रहे। आप याद करें कि कैसे सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा जैसे जैसे पास्टर जी के साथ आपने प्रार्थना की है, आप उस अंगीकार को करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। आप परमेश्वर में बड़े हैं, उसकी प्रेजेंस में आप इंक्रीज किए गए हैं। आप खुद नहीं बल्कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को आपकी लाइफ में दिखाया है, अपने अभिषेक अपने पवित्र आत्मा को दिखाया है। इसे कहे परमेश्वर आज के वचन के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। इसे मेरे आत्मिक कानों को खोल दीजिए। मैं आज के वचन के लिए अपने हृदय को खोलता हूँ, आज के वचन के लिए अपने दिल को मैं खोलता हूँ और मैं हलीम करता हूँ। और आप मेरी लाइफ में प्रतिदिन बढ़ते और बढ़ते चले जाए। हर दिन मैं घटूँ। सभी ऊंचे आवाज से कहे परमेश्वर हर दिन मैं घटूँ और आप मेरी लाइफ के एक एक कोने में एक एक हिस्से में आप बढ़ते और बढ़ते चले जाए। जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दुखी है, आज सरेंडर करे अपने बच्चों को, पूर्ण रीति से सरेंडर करे अपने घराने को, क्योंकि जो परमेश्वर की सुनता है, जो परमेश्वर में बना रहता है, प्रभु का वायदा है कि वे बेखटके सुख से रहेगा। दैट मीन्स कि उसकी लाइफ में सुख सर्वदा बने रहेंगे, उसकी लाइफ में आनंद सर्वदा बने रहेंगे। वे हंसमुख होंगे, वे हंसी के साथ रहेंगे, खुशहाली के साथ अपने परिवार अपने घराने के साथ रहेंगे और परमेश्वर की बड़ी महिमा करेंगे। इसे प्रभु का वचन कहता है कि तुम चुन लो आशीष को या श्राप को। इसे परमेश्वर अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम आशीष ही को चुन लो। इसे कहे परमेश्वर मुझे आशीष के वारिस होने के लिए आपने बुलाया है। और कहे परमेश्वर मुझे भर दीजिए, मुझे अशुभ के आजाद कीजिए। सभी बच्चे अपनी स्टडी को प्रभु के हाथों में समर्पण करना शुरू करें। बड़े बुजुर्ग हर एक एज का जन आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो इंतजामों को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। अपनी लाइफ के एक एक डिसीजन को परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। जो बीमार है अपने शरीर को प्रभु के हाथों में दें। यदि आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखना चाहते हैं तो आज आपको समर्पण करना है। आज अपनी लाइफ के एक एक हिस्से को परमेश्वर के हाथों में दे देना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि वे सब कुछ पूरा करके देने वाला परमेश्वर है। और हमारा परमेश्वर जलाली, सामर्थी, सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपावान, दया में धनी, दया का सागर, वह अपनी कलीसिया में मौजूद है। आज अपनी कृपा और सच्चाई से एक एक जान को भरने के लिए। इसे कहे परमेश्वर पिता मैं दलदल की कीच में था, मैं परमेश्वर वो गहरे और गहराई के डर भय में गलतियों में मैं धंसा हुआ था। उस समय परमेश्वर आपने मुझ पर दृष्टि की है। उस समय आपने मेरी लाइफ में अपने अगप्य प्रेम को दिखाया और प्रभु मुझे भर दिया और आपने मुझे निकाला। मैं बेवफा हुआ, आपने वफादारी दिखाई। कहे परमेश्वर मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ और सर्वदा मैं आप में बना रहूँ, ऐसा मुझे अनुग्रह दीजिए। आज की परमेश्वर की प्रार्थना सभा में शामिल है कि गजर यदि अपने आप को सरेंडर कर रहे, समर्पण कर रहे और परमेश्वर की दया को मांग रहे हैं तो परमेश्वर आज के वचन से पास्टर जी से पास्टर जी के द्वारा बात करके उन्हें निकालने जा रहा, वो कीच से, वो दलदल से, वो गड्ढों में से निकालने जा रहा है, क्योंकि वचन हमारी लाइफ में भेज के परमेश्वर बात करते हैं। और आज का वचन सभी जनों को आजाद करने वाला है, वह छुड़ाने वाला है, वह आनंद से भरने वाला है, शांति से बनने वाला वचन आज परमेश्वर अपनी कलीसिया के लाइफ में देने जा रहा है। इसे कोई शैतान की युक्तियां उन्हें चुराने नहीं पाएंगी, क्योंकि आप तैयार कर रहे हैं, अपने हृदय को खाली कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के लिए, उसके मीठे वचन के लिए आज अपने आप को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें उसकी प्रेजेंस के लिए। जोरदार ताले के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। सभी जन अपने घुटनों पे आए, अपने आंखों को बंद कर अपने सरों को झुकाए। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु और कृपावान परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए, समय के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज तक परमेश्वर आपने संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सब कुछ पूरा करके देते हैं आप हैं। आपकी ताकत और आपकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज तक परमेश्वर आपने संभाला, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी हजूरी के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने जन परमेश्वर आपकी हजूरी के साथ कनेक्ट है, शामिल है, कहीं से भी
किसी भी कंट्री या शहर से या सिटी से परमेश्वर पिता जितने भी कलीसिया ऑनलाइन प्रभु आपकी हजूरी के साथ कनेक्टेड है, एक एक जान को उनको पूर्ण रीति से आज आपके हाथों में देते हैं। उनके इंतजामों को, उनकी लाइफ के एक एक डेज को आपके सामर्थ्य पवित्र हाथों में हम सरेंडर करते, समर्पण करते हैं। केवल और केवल आपका पवित्र आत्मा एक एक लाइफ में आज अगुवाई करे अद्भुत रीति से हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो इस समय विश्वास भी प्रार्थना कर रहे हैं अपनी लाइफ में आने वाले डेज के लिए, इंतजामों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, चंगाई छुटकारा के लिए, अपने पूरे परिवार, पूरे घराने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि सारी निराशाओं से निकालना, सारे दुख से निकालने के लिए और अपने आनंद, अपने प्रेम से एक एक जन को भरने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। केवल और केवल आपका पवित्र आत्मा हर एक जन की अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे और संभाल के रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के वचन से सभी जनों को सेटिस्फाइड करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के वर्शिप विभाग को ब्लेस करना, सारे इंतजाम, सारे सिस्टम को, सभी जनों को आपके हाथों में देते, सारे ऑपरेटर्स को ब्लेस करना, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आज आपके पवित्र लहू में कवर करते परमेश्वर पिता दया करो, आशीष दो। हर एक जनों को संभाल के रखना, अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना। केवल और केवल आपका अभिषेक और आपका पवित्र आत्मा जुम्बश करे। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।